नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद जानती हूँ मेरी खिड़की खुली। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो अनुभव किया वो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। अभी सावन गया। सावन यानी बारिश, उत्सव, प्रकृति का उत्सव, त्योहार का रंग। बच्चे, बड़े, बूढ़े सबके लिए एक अलग ही परिभाषा लिए हुए। लड़कियों के लिए झूले, महिलाओं के लिए त्योहार, मायका और ना जाने कितने मिठाइयों के साथ, त्योहारों के रंग के साथ भीगा हुआ ये सावन। प्रकृति इस बारिश में भीग कर तरोताज़ा हो जाती है। पत्ते लहलहाने लगते हैं, झूमने लगते हैं, हवाएं झूमने लगती हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल बन जाता है, मोर भी नाच उठते हैं। सब कुछ प्रकृति, हम सब उत्सव के रंग में रंग जाते हैं इस सावन में। तो मैं भी इस सावन की बारिश में खूब भीगी, खूब नाची, खूब झूमी, खूब मस्ती किया, छप छप किया, कागज़ की नाव चलाई, अपने बचपन को दोबारा जिया इस बारिश के बहाने। मैंने अपना ये अनुभव किसी से शेयर किया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि वैसे भी तुम बहुत दिनों से कुछ नहीं लिखी हो, तो इस अनुभव को ही लिखो कविता के रूप में। तो फिर जो इस बारिश में मैंने भीगते हुए अनुभव किया तो वो आज आप सबके साथ साझा करने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ इस कविता के साथ मैं आपके हृदय में उतर पाऊँगी और जो मैंने आनंद पाया है वो आनंद आप तक पहुँचा पाऊँगी। तो मेरी कविता का शीर्षक तो आप समझ ही गए होंगे, बारिश। चलो चलो सही और गलत की परिभाषा से कहीं दूर अपने बचपन को फिर से दोहराते हैं। चलो इस बारिश में सही और गलत की परिभाषा से कहीं दूर अपने बचपन को फिर से दोहराते हैं। बारिश में बरसती इन मोती के बूंदों से खुशियों की झोली भर लाते हैं। कागज की नाव बना, कागज की नाव बना, उसमें अपनी ही किसी दुनिया की सैर कराते हैं। चलो सही गलत से परे दुनिया को जीने का एक नया नज़रिया दिखाते हैं। चलो सही और गलत की परिभाषा से कहीं दूर अपने बचपन को फिर से दोहराते हैं। उधार के अनुभव से क्या, उधार के अनुभव से क्या सही गलत कोई समझ पाया है? आनंद क्या होता है वहाँ कोई उतर पाया है? मस्ती क्या होती है वहाँ कोई उतर पाया है? तो चलो इस बारिश के फुहारों के संग, तो चलो इस बारिश के फुहारों के संग अपनी मस्ती के छींटे सब पर उड़ाते हैं। चलो इस बारिश के फुहारों के संग अपनी मस्ती के, अपने आनंद के छींटे सब पर उड़ाते हैं। चलो सही गलत से परे सरलता में भीगी अपनी फकीरी से खुद में एक दर्पण बनाते हैं। चलो सही गलत से परे सरलता में भीगी अपनी फकीरी से खुद में एक दर्पण बनाते हैं। चलो सही और गलत की परिभाषा से कहीं दूर अपने बचपन को फिर से दोहराते हैं। बचपन, इस बचपन को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखना। इस बारिश की बूंदों के साथ, इस पानी के बहाव के साथ अपने अंदर
पानी सा आनंद और मस्ती बनाए रखना। बारिश आए तो फिर कागज़ की नाव उन बारिश के बहाव के साथ फिर से चलाना। बचपन में कैसे एक एक पल को हम जीते थे, फिर से उसे याद कर अपने इस पल को भी ना गंवाना। बचपन की जीने के तरीके को कुछ इस पंक्तियाँ में मैं सुनाना चाहूँगी। हम कागज़ की कश्तियों को बारिश में उतारने का हुनर जानते थे। बचपन की बात है। हम कागज़ की कश्तियों को बारिश में उतारने का हुनर जानते थे। हमें पता है क्या हश्र होगा इस कागज़ के नाव का। हमें पता है क्या हश्र होगा इस कागज़ के नाव का। पर हम तो खुशी का हर मौका पकड़ना जानते थे। सच, कैसे बचपन में खुशियों का कोई मौका खोते नहीं थे। आज भी उस मौका को कभी मत खोना। एक एक पल को आनंद से भरना, मस्ती से भर लेना। तो फिर चलती हूँ मैं। बाय। धन्यवाद।